देखिए एक यमुना नदी है, एक गंगा है, पहले ये जान लीजिए। इसे बोलते हैं गंगा। इसकी एक सहायक नदी है यमुना, प्रयाग राज पे मिलती है। ठीक है, ये है यमुना। ये कौन सी नदी है? यमुना। देखिएगा, यमुना नदी का उद्गम आप जानते हो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड में है। क्या बातें क्लियर हो गई? नेक्स्ट, यमुना की एक सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? दिखा दिया गया था, देख लो। चंबल नदी निकलती है एमपी के जाना पाव पहाड़ी से। पहले सुन लो, जाना पाव, बड़ा पाव नहीं, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एमपी के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। और इसके बाद एक नदी है, ये चंबल नदी मिलती कहाँ से यमुना में? तो आप बोलेंगे इटावा में जाके मिलती है, मुलायम सिंह के क्षेत्र में जाके मिलती है इटावा। इसके बाद एक नदी है बेतवा। कौन सी नदी है? बेतवा। और बेतवा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो आप बोलेंगे एमपी के बिंद पर्वत श्रेणी से निकलती है। बिंद पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट एक नदी है केन। कौन सी नदी है? केन नदी कहाँ से निकलती है? तो आप बोलेंगे कैमूर पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश में है कैमूर पहाड़ी, मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। आप मेरी बात को समझते रहिए। अब देखिए, ये बेतवा नदी एमपी के बिंद पर्वत श्रेणी से निकलती तो है, लेकिन जाके कहाँ मिलती है? तो आप बोलेंगे मिलती है कहाँ पे? हमीरपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। कहाँ मिलती है? हमीरपुर ज़िले में। इसके बाद ये केन नदी मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलकर बहते हुए जाती है और कहाँ मिलती है? बांदा ज़िले में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? बांदा ज़िले में मिलती है। बातें क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। कुछ चंबल की भी सहायक नदियाँ हैं, आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक सहायक नदी है चंबल की जिसे बोलते हैं, हम नाम लिख रहे हैं। चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आप बोलेंगे एक का नाम है बानस। क्या नाम है? बानस नदी। कौन सी नदी? बानस नदी। एक का नाम है पार्वती नदी। कौन होती? पार्वती। एक का नाम है क्षिप्रा नदी। कौन नदी? क्षिप्रा नदी। एक का नाम है काली सिंध नदी। ये सब इसी की सहायक नदियां हैं, याद रखना हमेशा। चंबल की सहायक नदियां हैं जो जाना पाव पहाड़ी से निकलती इटावा में जाके मिल जाती है राजस्थान से होते हुए। इसी चंबल नदी पे कुछ बांध बनाए गए हैं जो महत्वपूर्ण है। देखिएगा, ये जो बांध है एमपी से तो निकलती है, यहाँ पे जो बांध है यहाँ पे इसे बोलते हैं गांधी सागर बांध। क्या बोलते हैं? गांधी सागर बांध। याद रखना, जो एमपी में है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। और एक यहाँ बांध है, याद रखिए, एक यहाँ बांध है जिसे बोलते हैं, और एक यहाँ है। एक यहाँ जो बांध है इसे बोलते हैं राणा प्रताप बांध। राणा प्रताप बांध जो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है, आप याद रखना। और एक और है इसी नदी पे जिसका नाम है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध जो कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। ये दो बांध राजस्थान में है, एक बांध गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। बातें क्लियर हो गई? चलें, किसी को दिक्कत? एक बार रिवाइज कर लो। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आप बोलेंगे यमुना नदी निकलती कहाँ से? पहले ये जानो, यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है? सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद मथुरा आगरा के रास्ते होते हुए ये प्रयागराज में जाके दाईं ओर से गंगा की जलधारा से मिल जाती है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। बातें क्लियर हो गया? यमुना की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, ये सारी नदियां मिलने के बाद जाके गंगा में मिलती हैं। आप कह भी सकते हो कि गंगा की भी ये सारी सहायक नदियां हैं।
गंगा की भी ये सारी सहायक नदियाँ आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट चंबल, यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं, देखिए चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से होता है। जानापाव पहाड़ी से निकलने के बाद राजस्थान जाती है। राजस्थान जाने के बाद ही ये उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में जाके 32 किलोमीटर दूर, इटावा ज़िले से 32 किलोमीटर दूर जाके यमुना से मिल जाती है, जहाँ मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह का ये भूमि है, क्षेत्र है, आप जानते हैं, वहीं पे जाके ये नदी जाके मिलती है। और मुलायम सिंह आप जानते हैं एक ऐसे ज़मीनी नेता शख्स कहे जाते हैं जो आज तक ज़मीनी नेता नहीं बना। इतने बड़े लीडर ये थे, इतने बड़े लीडर थे, बिना इनके दिल्ली की सरकार बनाना मुश्किल हो जाता था। इतना जिनको चाहते थे उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उठा के बैठा देते थे, जिसके ऊपर हाथ रख देते थे तुरंत वो उसका काम हो जाता था। बात समझ में आ रहा? चले आगे की तरफ बढ़ें। चलिए, इसीलिए उन्हें नेता की उपाधि दी गई और इन्हें अभी हाल ही में पद्म कौन सा पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार दिया गया? नहीं पता। आप लोग देख के आइए, अभी हाल ही में मुलायम सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया और उस पुरस्कार को एक्सेप्ट किसने किया? श्री अखिलेश यादव जी ने। किसने किया? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने इसको एक्सेप्ट किया। बातें क्लियर हो गई? आगे की तरफ बढ़ें। बन गया सभी का? बना लो तब इसके बाद चले देख लो। पुनः एक बार और देखिए, और चीज़ें देखिए। बेतवा नदी एक बार रिवाइज कर रहे हैं। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है और ये नदी जाकर हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाके मिलती है। नेक्स्ट एक नदी है केन नदी, जो मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलती है और ढनकते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाके यमुना से मिल जाती है। एक नदी और है, आप समझिए, एक गंगा में डायरेक्ट जाके मिलती है। एक नदी है छोटी नदी जिसका नाम है टोंस नदी। कौन सी नदी है? टोंस नदी, याद रखना। और ये जो टोंस नदी है मेरे मित्र, इस टोंस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है। कहाँ से होता है? विंध्य पर्वत श्रेणी से ही होता है, ठीक है। और ये टोंस नदी को तमसा नदी भी कहते हैं। कौन सा? तमसा नदी। और ये तमसा नदी प्रयागराज जिले में ही मिलती है, लेकिन सिरसा नामक स्थान। कहाँ पे? सिरसा में। प्रयागराज इलाहाबाद के सिरसा में जाके मिलती है। कहाँ मिलती है? सिरसा में। पहले देख लो एक बार। इसके बाद एक और सहायक नदी है गंगा की, जिसको बोलते हैं सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। और सोन नदी निकलती कहाँ से? तो आप बोलेंगे अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहा जाता है कि सोन नदी एक ऐसी नदी है भारत की जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और गंगा में मिल जाती है। गंगा की वह कौन सी सहायक नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी में सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। बातें क्लियर हो गई? इसीलिए इसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए पटना में जाकर गंगा की जलधारा से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? पटना में, बिहार पटना। नॉन रोटी खाएंगे, छपरा और पटना लौट के नहीं आएंगे। बात समझ में आया? गाना सुने हैं? नहीं सुने हैं? आप लोग सुने भी होंगे तब भी कहते हैं नहीं सुने हैं। चलिए नेक्स्ट एक नदी का नाम, इसकी एक सहायक नदी है सोन की, जिसे बोलते हैं रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। और रिहंद नदी इसकी सहायक नदी है सोन नदी की, आके मिलती है कहाँ पे? सोनभद्र में। कहाँ पे मिलती है? सोनभद्र में आके मिलती है। और सोनभद्र में ही जहाँ मिलती है, इसी पे एक बांध बनाया गया जिसे बोलते हैं रिहंद बांध। क्या बोलते हैं? रिहंद बांध। सोनभद्र में ही है, पिपरा में है। बातें क्लियर हो गया? पिपरा में ही, सोनभद्र में, पिपरा के सोनभद्र में रिहंद बांध है। और इसके पीछे जो एक बड़ी जलराशि इकट्ठा होती है, इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहते हैं। इसके पीछे, इस बांध के पीछे जो जल इकट्ठा हो रहा एक झील है, उस झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये झील है, इकट्ठा होकर पानी झील बना
और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जैसे नदी कोई बह रही, इसको हमने डैम बना दिया, बांध बना दिया, पानी पीछे रुक गया, इधर जो आ रहा था बहते हुए, जब रोक दिया बांध से पानी को, तो पीछे जो पानी नदी में भरेगा उफान लेगा, खूब उफान लेगा। जब नदी में नहीं बहा पाएगा तो बाहर की तरफ फैलना चालू होगा पानी। जब पानी चारों तरफ फैल जाएगा तो एक झील नुमा बन जाता है, और उस झील का नाम दे दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। बातें क्लियर हो गई। एक और है, देखिए कल्पना करिए, एक नदी और है इसकी सहायक नदी, जिसका नाम है पुनपुन। कौन नदी है? पुनपुन। पुनपुन नहीं, पुनपुन। कौन नदी है? पुनपुन। ये निकलती कहाँ से? तो आप बोलेंगे छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बता रहे हैं, ये छोटा नागपुर पठार है। कौन सा पठार है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार से निकलती है पुनपुन नदी। बातें क्लियर हो गया। ये जाके मिलती कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे ये तमसा में जाके, कहाँ, सॉरी, ये जाके बिहार में पुनपुन नदी जाके मिल जाती है गंगा से, आप जानते रहिए। नेक्स्ट इसकी एक और नदी है। ये गंगा नदी आगे जब बहती है पश्चिम बंगाल प्रवेश करती है, तो पश्चिम बंगाल में यहाँ से एक धारा कट जाती है जिसका नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। बातें क्लियर हो गया। गंगा की एक धारा है और इसी पे फरक्का बैराज बनाया गया। क्या बनाया गया है? फरक्का बैराज। बात करना, फरक्का बैराज पीछे वाली वीडियो में बताएं, ठीक है। फरक्का बैराज बनाया गया है जो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। बातें क्लियर हो गई। तो देखिए नेक्स्ट इसके बाद एक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी जा रही है। पुनपुन नदी के बाद एक नदी है दामोदर नदी, और ये दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप बोलेंगे दामोदर नदी। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की। हुगली की सहायक नदी है। बातें मतलब गंगा की धारा है तो जाके मिल रही सहायक नदी है। इसके बाद एक नदी है जिसको बोलते हैं रूप नारायण। क्या बोलते हैं? रूप नारायण नदी। रूप नारायण नदी। रूप नारायण नदी गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी है। गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी है। ये सब छोटा नागपुर पठार से निकल रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं? छोटा नागपुर पठार से निकल रही हैं। इसको आप याद रखिए कि दाईं ओर से, गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो आप बोलेंगे रूप नारायणी नदी है। बातें समझ में आया? अगर पूछेगा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आप बोलेंगे यमुना नदी है। बातें समझ में आ गई? तो आप इसको फिगर बना लीजिए। पुनपुन नदी बिहार में मिलती है। कहाँ मिलती है? बिहार में। और ये दामोदर नदी और रूप नारायणी ये पश्चिम बंगाल में मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? पश्चिम बंगाल। देखिएगा हुगली नदी को पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। लेकिन पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं, लेकिन भारत की विश्वासघाती किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे हुगली को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? हुगली को बोलते हैं। बातें क्लियर हो गई। आगे की चर्चा। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। कोसी को कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। बातें क्लियर हो गई। आगे की तरफ बढ़ें। सारे फिगर बना लो।